आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा एक. दिस इज माई पर्सनल एग्जाम्पल. We were deployed, the whole battalion, for some task during the COVID year at some place. जब कोविड आया तो उस साल क्या हुआ कि मार्च में कोविड आ गया. सो जो ट्रुप्स कहीं जो छुट्टी जनवरी फरवरी में काट के आए थे वो काट कर आ गए. मार्च के बाद टोटली कैंटोनमेंट्स बंद हो गए. यानी नोबडी कुड मूव आउट, ना छुट्टी जा सकते बिकॉज बाहर जाओगे सिविल से इंटरेक्ट करोगे. एंड आर्मी का उस टाइम पे, विच इज वेरी राइट, फोर्स प्रिजर्वेशन वॉज द कंसेप्ट कि तुम अगर फौजी को ही कोविड होकर लटक गया तो फिर बाई चांस लेफ्ट राइट. वही हुआ. देन वी हैड गलवान इंसिडेंट एंड वी वर डिप्लॉयड टू प्लेस XYZ. वो आई विल नॉट रिवील बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस. बाय द टाइम फर्स्ट वेव फिनिश, थोड़ा बहुत खुला, वो सितंबर हो चुका था. एंड वी वर डिप्लॉयड एट अ प्लेस जहां पर हाइट वॉज 14-15 हजार फीट. एंड मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी. वो 70-80 किलोमीटर पीछे ही कहीं बंद हो गई. सैटेलाइट फोन या किसी लाइन खींच खांच कर कहीं पीछे जा जू कर फोन लोग करते थे. अभी कई लोग ऐसे थे जिन्होंने जनवरी फरवरी में छुट्टी काटी थी. And we were in the month of September and October. The deployment is going on. 65-70% of my troops एक दिन भी छुट्टी नहीं काटी थी. It takes a toll. Although छुट्टी, अब we were deployed, we were at a place जहां पर threat was imminent और हमें छुट्टी का तो कोई मतलब ही नहीं था. I was the CO, so I was with them. नाउ द एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रहा हूं वो मैं आपको बता रहा हूं कि हाउ टू एज लीडर्स कर्ब केसेस जो आप सुसाइड्स बताते हो, आपस में गोली मार दी, फ्रैक्टिसाइड्स हो गए. हाउ टू कर्ब दैट. आई वॉज द कमांडिंग ऑफिसर. सो देव, यानी कि अब मैंने बोला कि भाई देखो ऐसा है. अब व्हाट आई डिड वाज द टॉप मोस्ट टेंट इन दैट होल एरिया वेयर वी वर इन टेंटेज. अगर आप, हवा ऐसी चलती थी 11 बजे के बाद कि आपको टेंट का वो पकड़ के खड़ा है कि टेंट ही उड़ के ले जाए. इट वाज कोल्ड. बट वी वर डूइंग आवर ट्रेनिंग एंड ऑल. तो आई सैट विद देम, आई वॉज देयर विद देम. यानी मैंने एक दिन उनका साथ नहीं छोड़ा एज द सीओ. बिकॉज योर ट्रूप्स, योर ऑफिसर्स, आपके जेसीओज, आपके जवान देख रहे हैं कि हमारा कमांडिंग ऑफिसर कहां पे है. आई वॉज देयर विद देम फेसिंग वॉट एवर हार्डशिप्स इन द सेम वे जो उनको डिफिकल्टी थी. ऑब्वियसली मेरा थोड़ा टेंट बड़ा होगा, आई एम द, मेरे वो गवर्नमेंट अलाउ करती है, बट मैं भी अपने परिवार में मैंने बोला मैं आप लोगों को छुट्टी दूंगा चाहे किसी भी टाइम, मिनिमम 1 महीना कटाऊंगा. जब कटाऊंगा वो मेरी मर्जी, लेकिन अभी कोई नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ द टास्क. I was there with them sitting all through that time. That year I was the only person in the unit who did not avail. एक भी दिन मैंने छुट्टी नहीं काटी. बाकी सबको मैंने, चाहे किसी की नेक्स्ट ईयर में गई, 1-1 महीना ऑफिसर, जेसीओ, जवान, सबको कटाई. Point is not कि I am glorifying myself. I am saying when the leader is sitting with them, they know that he, यानी कि वो 600 बंदे मेरे आदेश पे लड़ेंगे. They don't सी कि कौन उनको आदेश देगा. देयर इज ओनली वन पर्सन ऑर्डर दे विल फॉलो, दैट इज द सीओ. वो उनके साथ बैठा है. सो दे वर लाइक, हमारे सुबेदार मेजर साहब थे, बोला सर कहीं सुसाइड ना हो जाए बिकॉज लोगों ने छुट्टी नहीं काटी. मैंने बोला भाई मैं बैठा हूं ना इधर. देयर लीडर इज सिटिंग विद देम. आई एम फेसिंग द सेम हार्डशिप व्हाट दे आर फेसिंग. इफ दे आर क्लाइंबिंग विद 35 kgs ऑफ वेट, आई एम ऑल्सो क्लाइंबिंग विद देम. सो दैट इज हाउ यू इंथ्यूज. कुछ नहीं हुआ. I was 100% श्योर कि एक भी बाल बांका नहीं होगा. Because you have to be there with them. Things happen when we start. They are looking forward to it. As a commanding officer, जो मेरे ब्रिगेड कमांडर बोलेंगे, जो ब्रिगेडियर who's given me the orders to come and fight over there, वो बोलेगा कि लड़ाई लड़. I need not ask anybody else he is my first commander. Similarly, for Jawans, officer of my unit, it is my orders they are going to fight. तो मैंने बोला भाई मैं बैठा हूं तुम्हारे साथ.
अगर तुम अपने घर में बात नहीं कर पा रहे तो मैं भी नहीं कर पा रहा हूं. इफ यू बेयर दैट काइंड ऑफ हार्डशिप्स विद देम, आई कैन गिव इट इन राइटिंग, नथिंग विल हैपन, बट यू हैव टू बी देयर विद देम. अगर मैं वहां से, आई कुड हैव इजिली 40 किलोमीटर पीछे में जहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी थी, मैं उधर आराम से बैठ जाता. मुझे कोई इंडियन आर्मी बोलती नहीं है कि तेरे को उधर साथ में रहना है, बट इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टे विद देम. अगर आप उतनी हार्डशिप्स लेने के लिए तैयार हो, मैं आई कैन गिव इट इन राइटिंग, मैं आपको लिखित में देता हूं. अगर आपकी यूनिट में इतना भी बाल बांका हो जाए, अपने रैंक, कलर, कास्ट, क्रीड को छोड़ के उनके साथ रहोगे, कोई भी कमांड है, कुछ नहीं होगा. बट यू हैव टू, दे शुड नो कि देयर इज अ पर्सन हु विल, उनकी कोई वर्ल्ड की प्रॉब्लम, दे विल नॉट गो एंड राइट टू द डिफेंस में, उनका मैं ही हूं सब कुछ करने वाला, आई विल टेक देम टू वॉर, बट दे शुड सी कि दिस गाय इज देयर. दैट इज हाउ लीडरशिप इज ऑल अबाउट. आप आईवी लीग यूनिवर्सिटीज में लीडरशिप के ग्रेटेस्ट लेसन्स पढ़ाते हो, एंड ऑल एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम वर्ल्ड वॉर्स, मिलिट्री कैंपेन्स. व्हाई? बिकॉज लीडरशिप डजंट कम इन बोर्ड रूम की आप बोल दो. मैं देखता हूं आप कॉर्पोरेट में, इफ यू आर हेडिंग अ ऑर्गेनाइजेशन, आप अपने ऑफिस में सुबह 9 बजे का टाइम है, आप 8 बजे पहुंचते हो, रात को 8 बजे जब सब 7 बजे निकलते हैं, आप 1 घंटा और लगा रहे हो. यू आर वर्किंग हार्ड, देन योर कमांड कोई आपके आगे बोलकर दिखा दे कि ये ऐसी गप्पे मार रहा है, बट यू हैव टू बी देयर. आपने सेम खाना खाना है, सेम हवा ब्रीद करनी है, सेम पिट्ठू उठाना है, सेम हथियार उठाना है, और उनसे ज्यादा उठाना है और आगे चलना है. दैट इज हाउ दे विल फॉलो यू, अदरवाइज देयर इज नो अदर वे. सो दैट इज व्हाट लीडरशिप इज. नो केसेस जो ये होते हैं, इधर गोली मार दी, हमारे नेवर हैज हैपेंड, एंड वी हैव बीन इन द हार्शेस्ट ऑफ प्लेसेस. लंगर में जाओ, उसका जो दाल बन रही है उसी को उठा लो, खा लो, उसके साथ बैठकर बात कर लो उससे 2 मिनट. सबकी प्रॉब्लम्स है. किसी की बहन की शादी थी, नहीं जा पाया भाई, तो अगली बार चले जाना. यू हैव टू मोटिवेट योर. प्रॉब्लम तो इस वर्ल्ड में सबको ही है, बट ही शुड सी ना कि ये भी उतना ही कर रहा है काम. नथिंग विल हैपन, नथिंग विल हैपन. और जिसकी ज्यादा प्रॉब्लम है, पीपल हैव टू मैनेज. प्रॉब्लम्स तो वर्ल्ड में सबको ही है, नोबडी वांट्स टू फाइट, पर आप हो ना साथ में. सो दोज इंसिडेंट्स विच हैपन, they happen because when the, in my opinion, this is completely my opinion, when the relationship between the leadership and their command breaks, otherwise it cannot happen. It is not bound to happen. And you should know your command, कि ये बंदा क्या करेगा. वो तब होता है जब आप उनके साथ रहते हो. सुबह वो 5 बजे की पीटी में अगर आप उनसे साथ भाग रहे हो, आपको मालूम है ये वीकलिंग है, ये तेज है, इसको, दैट इज हाउ यू एम्प्लॉय द करेक्ट पर्सन फॉर द करेक्ट जॉब. यू हैव टू बी देयर विद देम, ओमनी प्रेजेंट ऑल द टाइम, 24/7/365. दैट इज हाउ यू नो योर कमांड. आप बोल रहे थे कि बंदे सेलेक्ट कैसे करोगे, मैं 3 दिन क्या 2 दिन में बंदा बता दूंगा कि ये बंदा लाइफ में कहां जाएगा. वेदर ही इज अ सिविलियन, और एक आएगा बंदा मेरे साथ भागा, ठीक है, उसकी फिजिकल फिटनेस उतनी नहीं होगी, वो नेक्स्ट डे वापस ही नहीं आएगा, इट मीन्स ही हैज गिवन अप. अगला आएगा, वो आएगा, थोड़ी पीछे भागेगा, लेकिन वो डिस्टेंस कवर करेगा, तीसरे दिन फिर आएगा. दैट इज योर गाय हु इज नॉट गिविंग अप. इट इज नॉट अबाउट बीइंग फास्टर, स्ट्रॉन्गर, हेल्दियर, मोटिवेटेड. इट इज अबाउट नॉट गिविंग अप. सो दीज थिंग्स कम व्हेन यू आर विद देम. ये आप नहीं सीख सकते. पीपल डोंट रियलाइज इट, बट you, as a leader, as a leadership, wherever you are, you have to be with your command.